नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी जो विषय मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, वो विषय कहीं ना कहीं हर एक बच्चे से जुड़ा हुआ है। आपने कभी सोचा है कि एक क्लास में 30 से 40 बच्चे होते हैं, लेकिन एक ही बच्चा फर्स्ट क्यों आता है, एक ही बच्चा सेकंड क्यों आता है, एक ही बच्चा थर्ड क्यों आता है? जबकि जब वो पढ़ाने वाला टीचर सेम है, सभी के सभी जो बच्चे हैं वो उस टीचर से पढ़ रहे हैं, उतने ही घंटे वो स्कूल में बैठते हैं, सभी के सभी अपना होमवर्क करके आते हैं, सभी के सभी अपना क्लास वर्क करके आते हैं। फिर एक ऐसी क्या चीज़ है जो एक व्यक्ति को फर्स्ट बनाती है? कोशिश सभी करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, फिर ऐसी क्या चीज़ है जो एक व्यक्ति को फर्स्ट बनाती है? इसका जवाब देने से पहले मैं आपके सामने एक और कहानी शेयर करना चाहूँगा। ये कहानी एक लड़के की, एक लड़का 24 साल का जो ट्रेन में अपने पिता के साथ जा रहा था, और वो जैसे ही ट्रेन में बैठा, ट्रेन चली तो थोड़ी देर बाद उसको पहाड़ दिखे और उसने अपने पिता से कहा, पापा देखो पहाड़ कितने सुंदर है और हमारे साथ साथ चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो आगे गया, एक नदी दिखी तो उसने कहा, पापा देखो नदी भी कितनी सुंदर है और पानी हमारे साथ साथ चल रहा है। ऐसे जो भी चीज़ उसको दिखती वो उसको कहता कि बहुत खूबसूरत है और हमारे साथ साथ चल रही है। ये सब साथ में बैठे हुए दंपति देख रहे थे, और उन दंपतियों ने थोड़ी देर देखकर उस पिता को कहा कि ये 24 साल का आपका लड़का पागल है, इसको हमारा निवेदन है, हमारा सुझाव है कि आप इसको पागल खाने में क्यों ना एडमिट करा देते। उसके पिता ने फट जवाब दिया कि ये पागल नहीं है, इसका आज ही इलाज हुआ है, आंखों का इलाज। इसने आज ही दुनिया को देखा है और इसको आज ये सारी खूबसूरत दुनिया देखने को मिल रही है, इसलिए ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है। दोस्तों, वो दोनों चुपचाप दंपति बैठ गए सामने जाकर। हम बहुत जल्दी किसी के बारे में जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी किसी को लेकर हम अपना जो मानसिकता है, अपना नज़रिया है वो बना लेते हैं, लेकिन वो उसकी परिस्थिति क्या है इसका हमें मालूम नहीं होता और ना हम उस चीज़ को जानना चाहते हैं। इसमें एक चीज़ और देखने को मिली दोस्तों, कि वो 24 साल का लड़का जब वो सारी चीज़ें उस समय वो देख रहा था, क्या उसका ध्यान कहीं और था? क्या उसका ध्यान उस चीज़ में था कि वो दंपति मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या उसका ध्यान ये था कि और व्यक्ति उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे? नहीं, उसका ध्यान, उसका जो एक मन था वो केवल और केवल दुनिया की खूबसूरती को देखने में था। अधिकतर लोग ये ध्यान नहीं लगाते। जो इससे पहले मैंने बात की थी कि जो फर्स्ट आता है वो बच्चा जो फर्स्ट आता है वो इसलिए फर्स्ट आता है कि उसका जो ध्यान होता है वो पढ़ता औरों की तरह है, उतने घंटे पढ़ता है, कई बार उससे कम घंटे भी पढ़ता है, लेकिन जितना भी काम वो करता है उसका जो ध्यान होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 100% होती है। दोस्तों, आप सोचिए कि ज़िंदगी में ध्यान और कंसंट्रेशन का कितना बड़ा योगदान रहता है। इसके बाद मैं आप लोगों से कुछ और बातें शेयर करूंगा। आपने कभी किसी जादूगर को देखा होगा? जादूगर, आपने उसकी कोई भी चीज़ देखते हैं तो आपको ये लगता होगा कि कितना अच्छा ये टेक्निक से हमें कहीं ना कहीं आंखों का जादू जो दिखाता है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जादू को सीखने के लिए उसको कई वर्ष तक लग जाते हैं कई बार, और उसमें वो लगातार एक्शन करता चला जाता है। इसका मतलब ध्यान तो उसका रहता ही है कि वो चीज़ जो मैंने पहले सीखी उससे आगे मैंने कैसे बढ़ना है, साथ में वो लगातार एक्शन करता जाता है। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 ये है कि हमें ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है तो लगातार एक्शन करना होगा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बड़े पॉजिटिव रहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपने ख्वाब बताते हैं, अपने ड्रीम्स बताते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं नया कंसेप्ट लेके आते हैं कि इन कंसेप्ट से हम बड़े बन जाएंगे। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर एक्शन करते हैं और एक्शन लगातार करते हैं? एक्शन पे मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। उसने 999 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और 999 बार वो फेल हुआ, और 1000वें प्रयास में उसने अपना बल्ब बनाया। आप सोचिए, अगर वो केवल पॉजिटिव सोचता रहता तो क्या बल्ब बनता? अगर वो लगातार पॉजिटिव सोचता रहता लेकिन एक्शन ना लेता, 5, 10, 15, 20 बार, 25 बार एक्शन लेने के बाद भी अगर वो बैठ जाता तो क्या बल्ब बनता? वो अपना एक्शन लगातार जारी रखता है। जो पिछली बार गलती होती है उस गलती से सीखता है और कॉन्टिन्यूसली एक्शन को जारी रखता है। पॉजिटिव सोच जरूरी है, साथ में उसके ध्यान जरूरी है, कंसंट्रेशन। आपका जो भी प्रोजेक्ट, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ आप इस दुनिया में बेच सकते हैं, किसी भी बिजनेस को आप खड़ा कर सकते हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक बात कही थी कि वो बहुत ओलंपिक जब वो जीता और उसको गोल्ड मेडल मिला तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 1000 अलग अलग चीज़ों का प्रयास करता है या 1000 दाव सीखता है, मुझे उससे डर लगता है जो एक दाव को 1000 बार प्रैक्टिस करता है
उससे हार मेरी भी निश्चित है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन मुझसे भी ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखिए, अपना जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल एक जगह होनी चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि आप जैसा चाहते हैं प्रकृति आपको वैसा देने लगती है, और अंत में आपका जो एक्शन है वो लगातार होता रहना चाहिए। आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।